चलो तो आज का टॉपिक है आपका गुप्ता पीरियड। ठीक है, पहले गुप्ता करेंगे, फिर बाद में इसके बाद जो पोस्ट मौर्य छूट गया था वो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गुप्ता पीरियड। एक बात बताओ कि पहला जो गुप्ता शासन काल, जो गुप्ता काल चला है, गुप्ता डायनेस्टी चला है, उसका पीरियड क्या है, कब से कब तक चला है? ठीक है, तो 319 से लेके 540 तक। अब देखो, जो भी गुप्ता काल के बारे में जो जानकारी मिला वो डिफरेंट सोर्सेस से मिला। उसमें कुछ था आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, और कुछ था आपका बुक्स, लिटरेरी सोर्स बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो पहले पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे। एक बात बताओ, एक महरौली स्तंभ था, महरौली स्तंभ लेख, जिसको हम लोग बोलते हैं महरौली पिलर एडिक्ट्स, इसको स्थापित कौन किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन किया था आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। और कहा किए थे? तो भाई दिल्ली में कुतुब मीनार में। ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार, एक लोहा का यह स्तंभ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख को कौन लिखवाए थे? एरन अभिलेख भानुगुप्त। कौन कहते हैं? भानुगुप्त। और अभिलेख बोले इंग्लिश में बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। तो एरन अभिलेख में आपका सती प्रथा के बारे में लिखा हुआ है, और इसको कौन लिखवाए थे? भानुगुप्त। पुणे ताम्र लेख, जिसको बोलते हैं पुणे कॉपर एडिक्ट्स, ये कौन लिखवाया था बताओ? प्रथावती। कौन? प्रथावती। और जो प्रथावती थी वो चंद्रगुप्त II की बेटी थी, चंद्रगुप्त II की बेटी थी। और कौन सा लेख लिखवाई थी? पुणे ताम्र लेख। कौन सा? पुणे ताम्र लेख। वेरी गुड। जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अब जूनागढ़ अभिलेख जो है एक्चुअली वो रुद्र दमन के बारे में लिखाया गया था। किसके द्वारा? रुद्र दमन। लेकिन बाद में उसका जो मरम्मत का काम हो स्कंदगुप्त किए थे। कौन किए थे? स्कंदगुप्त। तो अगर जूनागढ़ अभिलेख बोलेगा तो एक्चुअली में रुद्र दमन, और मरम्मत कौन करवाए थे? स्कंदगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख, पहले ही पढ़ाए थे, बताओ कौन लिखा था? पहले अशोक, क्योंकि उसी में पढ़े थे हम लोग, अशोक के शिलालेख थे ना, तो पहले अशोक करवाए थे। उसके बाद गुप्ता काल में उसी के ऊपर कौन लिखवाए थे? आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, एक है बिलसड़ अभिलेख। कौन है आपका? बिलसड़ अभिलेख, इसको कौन लिखवाए थे? कुमारगुप्त। कौन लिखवाए थे? कुमारगुप्त। ठीक है, एक है भीतरी गुफा अभिलेख, जिसको बोलते हैं इनर केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त। ठीक है, तो भीतरी गुफा अभिलेख है आपका स्कंदगुप्त। अब कुछ साहित्यिक स्रोत के चलते हैं, मतलब जो गुप्ता काल के बारे में जो जानकारी मिला कुछ बुक से मिला, तो हम बुक्स का नाम बोलेंगे, आप लोगों को बोलना उनका राइटर कौन थे। जैसे हम पहला बुक बोलते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अगर रघुवंशम, ये भी कालिदास। वेरी गुड। मेघदूतम, ये भी कालिदास। ठीक है, तो बता दे रहे अभिज्ञान, जो कालिदास जो बुक लिखे थे उनका नाम बता दे रहे। अभिज्ञान शकुंतलम लास्ट में मम रहेगा। ठीक है, रघुवंशम, विक्रम वंशीय, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, एक है आपका मालिका विगे मित्रम। ठीक है, इसमें मालिका और अग्निमित्रम थे, ये दोनों का लव स्टोरी के बारे में लिखा गया। ठीक है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, मालविका और अग्निमित्रम। ठीक है, तो उसी को मिला के मालविका और अग्निमित्रम। हाँ ठीक है, तो दोनों का लव स्टोरी है उसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बुक है मुद्रा राक्षस, कौन लिखे बताओ? विशाखा दत्त। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, ये कौन लिखे हैं? ये भी विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त का दो बुक याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, एक था वृहत संहिता, वराह मिहिर, कौन लिखे हैं? हाँ, तो वृहत संहिता लिखे वराह मिहिर। एक और बुक लिखे जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका। क्या आपका? पंच सिद्धांतिका। ठीक है, हर्ष चरित्र, इसको कौन लिखा बताओ? ये काफी कॉमन है, ये हर्ष चरित्र या कादम्बरी, ये दोनों बुक है। हर्ष चरित्र और कादम्बरी, ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ देता है। बाण भट्ट, याद रखिएगा, बाण भट्ट। तो हर्ष चरित्र और कादम्बरी कौन लिखे हैं आपके? बाण भट्ट। अच्छा, रत्नावली या प्रियदर्शिका, ये भी आता है एग्जाम में, बहुत कॉमन आता है। रत्नावली और प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन। हाँ, कौन लिखे हैं? हर्षवर्धन। तो रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागनंदन क्या लिखे हैं? हर्षवर्धन। आप लोग को दिक्कत और यहाँ जाइए, दो लड़का वहां दिक्कत, वहां बैठ जाओ। ठीक है, चलो एक और बुक है सूर्य सिद्धांतिका या आर्यभट्टिनम, ये तो इसकी दिक्कत बोल दिए। कौन है? आर्यभट्ट लिखे हैं। तो आर्यभट्ट का अगर कोई बुक आएगा तो लिखा सूर्य सिद्धांत। क्या आएगा? सूर्य सिद्धांत। नीति शास्त्र,
कामंदक, कौन है? कामंदक, ठीक है। पंचतंत्र, ये तो बहुत कॉमन है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कौन है? विष्णु शर्मा। रावण वच, रावण वध है शायद, रावण वध है शायद, ठीक है। ये क्या आपका? वत्स भट्टी, कौन लिखे है? वत्स भट्टी। अनु सिद्धांत, अनु सिद्धांत, ये कौन लिखे बताओ? अनु सिद्धांत लिखे धन्वंतरी, कौन लिखे है? धन्वंतरी, ठीक है। कामसूत्र, वत्स्यान, कौन लिखे है? वत्स्यान, ठीक है। कामसूत्र कौन लिखे? वत्स्यान। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर सोमदेव, कौन लिखे है? अरे सोमवार को हम लोग कथा सुनते हैं ना, तो सोमदेव याद रखना, ठीक है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कौन लिखे? कलहन, कौन लिखे है? कलहन। तो आप ऐसे याद रखो कि राजा के कारण कलेश हो गया, तो आप ऐसे रखना कलहन, ठीक है। तो कुछ कुछ ना ट्रिक लगा के याद करना, मतलब कोई स्टोरी अपने आप से बना लेना, कैसा भी स्टोरी चलेगा। तो बुक्स का जब भी नाम याद रखोगे, अपने माइंड में कोई ना कोई स्टोरी से रिलेट करना। हो सकता है डायरेक्टली हम पूछे नहीं आए, ये पॉसिबल है, लेकिन वो ऑप्शन देखोगे ना, अपने आप में कोई स्टोरी आ जाएगा। तो हमेशा कुछ भी याद करोगे जो लग रहा है याद नहीं हो रहा, उसमें स्टोरी एक बना लेना, कुछ भी स्टोरी बना लेना अपने मन से, ठीक है। चलो, अष्टध्यायी, अष्टध्यायी कौन लिखे? पाणिनि, कौन लिखे? पाणिनि, ठीक है। चंद्र व्याकरण, चंद्र व्याकरण लिखे आपका चंद्रगोमी, कौन लिखे हैं? चंद्रगोमी, ठीक है। एक अमर कोश है, उसको अमर सिंह लिखे हैं, ठीक है। चलो, एक बात बताओ, गुप्ता वंश का स्थापना कौन किए थे? लेकिन एक्चुअल फाउंडर कौन थे? हाँ, तो चंद्रगुप्त वन को आप एक्चुअल फाउंडर बोलते हैं, लेकिन स्थापना कौन किया था आपका? श्रीगुप्त। अच्छा, श्रीगुप्त को एक उपाधि मिला था, एक टाइटल मिला था, कौन सा टाइटल लिए थे वो? ठीक है, महाराजा का। और उनका पुत्र कौन थे? घटोत्कच, उनके पुत्र कौन थे? ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल फाउंडर पूछ देगा गुप्ता वंश का, तो क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। उनका टाइम पीरियड पता है क्या किसी को? वेरी गुड, 319 से 300 बने। उन्होंने कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत, गुप्त संवत को वही चलवाए थे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक टाइटल लिया था, कौन सा टाइटल लिया था? हाँ, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? आपका एक टाइटल लिया था महाराजा धीराज, ठीक है। स्वर्ण सिक्के, गुप्ता काल में स्वर्ण सिक्के, सॉरी हाँ, स्वर्ण सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो उसमें प्योर था। एक बार ये देखो, ये गोल्ड वाला थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो कभी कभी प्योर पूछेगा, कभी कभी हो जाएगा। तो हम ये बोले गुप्ता पीरियड में, हम बोले ना, तो गुप्ता पीरियड में यही होगा, ठीक है। अच्छा, उनके बेटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे कौन थे आपका? समुद्रगुप्त। अब देखो बेटा, हम लोग वही बेटा की बात करेंगे जो राजा वगैरह बनाए, ठीक है। तो समुद्रगुप्त उनके क्या थे? आपके बेटे थे। और उनका जो टाइम पीरियड है वो 335 से लेकर 375 तक है। अच्छा, एक बात बता, भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता था? समुद्र, क्योंकि नॉर्थ में बहुत सारा लड़ाई वो लड़े थे और लगभग बहुत सारा जीत गए, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ में लगभग वो 9 रूलर को पराजित किए थे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। और इस यज्ञ के बारे में बोले थे कि अश्व का क्या कहता था आपका? इसमें बलिदान दिया था, घोड़ा का बलिदान दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया था? तो समुद्रगुप्त। और इंडिया का नेपोलियन किसको बोलते हैं? अगेन समुद्रगुप्त, ठीक है। अच्छा, उनको वो मतलब एक पोएट भी थे, ठीक है। तो उन्होंने एक उपाधि राज किया था, कविराज, ठीक है। अच्छा, वो कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो इसीलिए क्वाइन में वीणा टाइप क्वाइन आया था, ठीक है। सिक्का में वीणा बजाते हुए सिक्का को वो पब्लिश किए थे, ठीक है। अच्छा, उनका लेखक कौन था? दरबारी लेखक? हाँ, हरिसेन। कौन था? हरिसेन बोल सकते हैं, हरिसेन। और हरिसेन ने ही ना क्या किया था कि जो आपका यह इलाहाबाद स्तंभ था, उन पे इनका वर्णन किया था, ठीक है। तो इलाहाबाद स्तंभ पे आपका समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा हुआ था। और उनका दरबारी लेखक कौन था? हरिसेन। दरबारी लेखक आता है बार बार, याद रखिएगा, ठीक है। हरिसेन ने एक बुक लिखा था, उसका नाम क्या था? प्रयाग प्रस्थि, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में बेसिकली आपका समुद्रगुप्त जो भी लड़ाई लड़े थे उनके बारे में डिटेल किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त के दरबार में एक बुद्ध भिक्षुक आया था, कौन आया था? हाँ, वसुबंधु। कौन आया था? वसुबंधु, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त के मरने के बाद राजा कौन बना? उनके 2 बेटे थे। उनके कौन बेटे? 2 बेटे थे, एक थे रामगुप्त और एक थे चंद्रगुप्त।
तो रामगुप्त उसके बाद बने। कौन बने? और उनका पीरियड है 375 से 380। क्या है? 375 से 380, ठीक है, 380, ठीक है। अच्छा देखो, चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या था ना कि उस समय शक डायनेस्टी उस पर आक्रमण किए थे, ठीक है, शक डायनेस्टी क्या था, उस पर आक्रमण किए थे। और उसके कारण वो क्या किया था आपका रामगुप्त, क्या किया था वो, मतलब वो लोग आक्रमण किया, बोला कि अपना वाइफ को भेज दो, ठीक है, उसका डिमांड किया, ये एग्री भी हो गया कि ठीक है भाई हम वाइफ को दे देंगे, डरपोक था। लेकिन उसका रक्षा किया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो चंद्रगुप्त दो उससे शकों से लड़ा और शक को मतलब उजाड़ भी दिया, बोलते हैं ना, शक वंश का डायनेस्टी को खत्म कर दिया, वही किया आपका चंद्रगुप्त टू, ठीक है। तो चंद्रगुप्त टू का जो पीरियड था वो क्या था आपका? 380 से 413। अच्छा एक बताओ, अपने दरबार में 9 रत्न रखने वाला कौन थे आपका? हाँ, तो ये सवाल है कि आपका अपने दरबार में 9 रत्न, 9 रत्न का मतलब 9 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते थे, ठीक है, जो उसमें मतलब बाबा थे, अपने अपने सब्जेक्ट्स में बाबा थे, चाहे कोई फिजिक्स में था, कोई मेडिकल्स में था, ठीक है, कोई आपका एस्ट्रोलॉजर्स था। तो 9 आदमी था जो अपने अपने विषय में क्या थे, एकदम मतलब निपुण थे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सवाल आए कि 9 रत्न रखने वाला पहला शासक कौन था, तो क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त टू। अच्छा, 9 रत्न का नाम याद है आप लोग को? सबले अमर सिंह। अमर सिंह क्या थे आपके? संस्कृत के मतलब ज्ञानी थे, ठीक है। धनवंतरी फिजिशियन थे, वो क्या थे? फिजिशियन थे। हरिसेना क्या थे? वो अभी से बात है पोएट थे। कालिदास क्या थे? पोएट और राइटर दोनों थे। एक था छपनक, क्या था आपके? छपनक थे, वो एस्ट्रोलॉजर थे। क्या थे आपके? एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो इसी तरह बहुत कोई था, ठीक है। सवाल ये आएगा, देखो पहला सवाल तो इसमें बता दिए कि आपका क्या आएगा कि 9 रत्न रखने वाला पहला शासक कौन था, तो क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त टू। इससे एक सवाल हमेशा आता है, हमेशा, कि चीनी यात्री जो था, एक चीनी यात्री उनके में आए थे, चाइनीज ट्रेवलर थे जो उनके दरबार में आए थे, उनका नाम क्या था? फाहियान। क्या था? तो सवाल ऐसे नहीं आएगा, सवाल आएगा कि फाहियान किसके शासन काल में आए थे, तो याद रखना चंद्रगुप्त टू। सवाल ऐसे ही आएगा कि फाहियान किसके शासन काल में आए थे। या तो डायनेस्टी का नाम लिखा रहेगा, या तो, लेकिन डायनेस्टी नहीं लिखा है, राजा का नाम लिखेगा, चंद्रगुप्त टू दे देगा, चंद्रगुप्त मौर्य दे देगा, कोई भी चारों राजा नाम देगा। तो किसके में आए थे आपके? चंद्रगुप्त टू में आए थे, ठीक है, फाहियान। अच्छा, अगर ये सवाल बोलेगा कि पहला विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त टू ये पहले विक्रमादित्य थे, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है। और अंतिम कौन थे? हेमचंद्र। क्या बोलेंगे? हेमचंद्र, हेमू बोलते थे उनको, ठीक है, वो पढ़ोगे आगे मेडिवल में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? गुप्त पीरियड? नहीं, कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त के पीरियड में नालंदा विश्वविद्यालय बना था। वहां पे सबसे अच्छा बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म का जो ज्ञान मिलता है वो नालंदा में सबसे अच्छा मिलता था उस समय, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, कुमारगुप्त एक टाइटल लिए थे, उसका टाइटल का नाम क्या था? उपाधि धारण की थे महेंद्र द्वितीय। क्या? महेंद्र द्वितीय, ठीक है। उसके बाद उनका बेटा आया, तो कुमारगुप्त के बाद राजा कौन बना? स्कंदगुप्त। कौन बता? स्कंदगुप्त। उसका टाइम पीरियड था 454 से 467 तक, ठीक है। तो पहला जो हुन, एक ऐसे सवाल आया कि पहला हुन आक्रमण कब हुआ था, तो स्कंदगुप्त के पीरियड में हुआ था, ठीक है। आपको बता रहे हैं, एक बार बताओ कि जो गुप्ता पीरियड था, गुप्ता पीरियड का जो लास्ट शासक था, लास्ट रूलर, वो कौन थे? वेरी गुड, कौन थे आपके? विष्णुगुप्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन पढ़ के आए हो? पुष्यभूत वंश, इसके बाद था पुष्यभूति वंश, नहीं पढ़ के आए थे? कोई बात नहीं, चलो इसी में भी और सवाल है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है गुप्ता पीरियड। कहां गया? चलो, एक वर्ड है विथि। वर्ड क्या है आपका? विथि। ये वर्ड किससे रिलेटेड है? ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। हाथी इकाई, हाथी यूनिट, प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, राजा के निजी रक्षक जो उनका गार्ड है, या सैनिक। तो हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से रिलेटेड है आपका क्या? निथि। तो कभी भी सॉरी विथि, ये वर्ड आएगा विथि तो बोला किससे रिलेटेड है? प्रशासनिक से, प्रशासनिक से सेवा से रिलेटेड है, ठीक है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा गुप्ता पीरियड का रूलर था, शासक था, जो लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किए थे? बोलो। चंद्रगुप्त वन। कौन थे आपके? चंद्रगुप्त वन। ठीक है, कुमार देवी से। कुमार देवी कहाँ की थी? लिच्छवी वंश की थी। ये सवाल है हुआ इसलिए हम पूछ दिए। ठीक है, ये आपके हुआ है। ठीक है, ये आपके एक्सप्रेस में आया था, आपका एमटीएस में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन ये कॉमन क्वेश्चन है कि इंडिया का नेपोलियन किसको बोलते थे? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ठीक है, जो आपका इलाहाबाद ये एडिक्ट था, उसमें कौन लिखा था? हरिसेन। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो जो कृष्ण देव राय हैं, जो केडीआर बोलते हैं, वो कौन से वंश से हैं? नहीं, तुलु वंश। ठीक है, कौन से वंश से है? तुलु वंश। ठीक है, फिर से अगेन सवाल आएगा। ये देखो सवाल कितने बार कॉमन हुआ है। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपाध्याय दर्ज है? मतलब कौन सा ऐसा एडिक्ट है, पीरियड एडिक्ट है, जिसमें समुद्रगुप्त का युद्ध किया? ठीक है, तो कितना बार ये सवाल आ रहा है? ठीक है, इलाहाबाद है। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त जितना भी लड़ाई जीते थे, इसमें कौन से में लिखा हुआ है? इलाहाबाद में लिखा, मतलब उसके बारे में वहां पे जिक्र है। आगे बढ़ते हैं। गुप्ता वंश का लास्ट रूलर कौन है? बताओ जल्दी से। रिपीट हो रहा सवाल। विष्णुगुप्त। कौन है आपके? विष्णुगुप्त। अच्छा, एक कर था, उस कर का नाम है हल्वकर। क्या नाम है आपका? हल्वकर। गुप्ता पीरियड में एक कर लगाया जाता था, एक टैक्स लगाया था, तो इसका नाम है हल्वकर। वो हल्वकर किस पे लगाया जाता था? हल्वकर। क्या बोलते थे? हल्वकर। तो जो भी किसान हल रखा था, प्लग इसको बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लग। तो हल मतलब हल हो गया, तो जो भी किसान के पास हल होता था उस समय पे, उस पे हल्व कर लगता था। समझा क्या? तो सवाल ऐसे भी है कि हल्व कर किस पे लगाया था? तो आप बोल दो किसानों पे लगाया था। क्यों? क्योंकि हल कौन रखेगा? किसान रखेगा। चलो ठीक है, आगे एक सवाल है। एक वंश है वाकाटक वंश, जिसको बोलते हैं वाकाटक डायनेस्टी। वाकाटक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। ठीक है, क्या आपके? विंध्य शक्ति बोलेंगे। ठीक है, विंध्य शक्ति। अच्छा एक बताओ, जो गुप्ता पीरियड में आपको पता था कि गोल्डन कॉइन चलता था, ठीक है, चंद्रगुप्त वंश से ही, ठीक है, तो उस गोल्डन कॉइन जो सोना का सिक्का था, वो क्या बोलते थे? ये सवाल आया हुआ है। ऑप्शन नहीं देंगे, हट, ऑप्शन दे दें? चलो ठीक है। टंका, ड्रामा, दिनार, रूपक। दिनार। ठीक है, तो जो गोल्डन क्वाइस था उसको क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। ठीक है, अच्छा जो गोल्डन पीरियड था, ठीक है, स्वर्णिम काल जिसको बोलते थे, स्वर्णिम काल कौन से पीरियड को बोलते थे? गुप्ता को ही बोलते थे। ठीक है, किसको बोलते थे? गुप्ता पीरियड। मतलब 300 से लेकर 400 जो आपका एडी था, जैसे अभी क्या चला 2023 चल रहा ना, 300 से 400, ठीक है, जीरो के बाद 300 400, उसके बीच वाला को बोलते थे आपका गोल्डन पीरियड। ठीक है, भारत का स्वर्णिम काल था। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक चीज में डेवलपमेंट हुआ था, चाहे साइंस में हो, मेडिकल में है, एस्ट्रोलॉजी में हो, हर एक डिपार्टमेंट में क्या हुआ था? कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, अब चलो, हाँ सोना भी था, ऑब्वियस सी बात है। उस समय तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया को सोना का चिड़िया बोलते थे। सोना का चिड़िया इसीलिए तो बोलते थे। चलो, पोस्ट मौर्य पीरियड। ठीक है, अब एक बताओ, अब इसमें पोस्ट में आपको जितना भी वंश आया था ना मौर्य के बाद वाला, तो उसमें सिर्फ फाउंडर याद रखो, ठीक है, और लास्ट याद रखो, और कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट वो याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी सामने में एग्जाम है। चलो, तो एक बार बताओ, शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्य से। अच्छा, पहला ब्राह्मण डायनेस्टी, पहला ब्राह्मण वंश इसी को बोलते हैं। ब्राह्मण लोग फूल लेता है, चढ़ाता है, तो ऐसे कहानी बना लेना अपने मन में। ठीक है, तो क्या बोलोगे? पहला जो ब्राह्मण डायनेस्टी था वो कौन था? आपका पुष्यमित्र, सॉरी आपका शुंग वंश। ठीक है, शुंग को संघ से याद रखना। शुंग कैसे याद रखोगे? संघ से। संघ कौन बजाता है? ब्राह्मण लोग बजाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, अच्छी याद है। तो बोल रहे ना, कभी भी पढ़ो, जिसको रटना है उसमें कहानी बनाओ, कहानी बनाओगे याद रहेगा। ठीक है,
बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको बोला जाता है? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, चल संस्थापक बोल रहे हैं। बौद्ध धर्म का विनाशक भी इसी पुष्यमित्र को ही बुलाया था। क्यों? हाँ, अशोक जितना भी स्तूप बनाए थे, स्तंभ वगैरह थे, उसको 84,000 को डिस्ट्रॉय कर दिए थे। मतलब वो लिटरली साफ सफाई कर देना चाहते थे। ठीक है, जो बौद्ध वो एकदम पसंद नहीं करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो डायनेस्टी था, जब पुष्यमित्र आपके राजा थे, उस समय उनका राज पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। तो पतंजलि से एक बात याद रखना, ठीक है, कि योग्य का शुरुआत यही किए थे पतंजलि। हम लोग भी बोलते हैं ना पतंजलि, पतंजलि किसी पार्टिकुलर आदमी के व्यक्ति का नाम था जो उस समय राज पुरोहित हुआ करते थे। कौन से वंश में? शुंग वंश में। ठीक है, अगर ये बोलेगा कि संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत व्याकरण या महाभाष्य का रचना कौन किया है, तो अगेन पतंजलि। तो आपका जो संस्कृत का ग्रामर है उसका भी जो स्थापना किया था वही किए थे। ठीक है, मतलब बनाए थे उसको। आगे बढ़ते हैं। काव्य वंश, कानवा वंश, कानवा वंश। ठीक है, कानवा डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन थे? वासुदेव, वेरी गुड। और कानवा वंश के लास्ट रूलर कौन थे? सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा। ठीक है, अच्छा, ये कानवा वंश को कौन कौन खत्म किया था? कौन सा वंश खत्म किया था? सतवाहन वंश। कौन क्या था? महाराष्ट्र वगैरह में लोग मिलते थे। सतवाहन जो थे वो महाराष्ट्र वगैरह में जो था वंश था। अच्छा, उसको उन लोग जो डायनेस्टी, देखो कानवा वंश को हटा के एक डायनेस्टी को लगाया, उसको बोलते थे आंध्र सतवाहन वंश। तो आंध्र सतवाहन वंश के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? सिमुक। कौन थे आपके? सिमुक। तो आंध्र सतवाहन वंश के जो आपके फाउंडर थे वो कौन थे? सिमुक। ठीक है, और आंध्र सतवाहन वंश वाले अपना कैपिटल कहाँ रखे थे? तो महाराष्ट्र में एक जगह था प्रतिष्ठान। क्या जगह था आपका? प्रतिष्ठान। ठीक है, अच्छा, इसमें टोटल कितने रूलर हुए थे? 28 रूलर हुए। ठीक है, इसमें एक था आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो आपको पूछेगा कि कौन सा ऐसा राजा था जो अपने नाम से पहले अपना मम्मी का, माता जी का नाम लगाते थे? तो वही गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन से वंश से थे? आंध्र सतवाहन वंश से। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी इसी में एक राजा थे जो क्या करते थे, अपना नाम से, देख लिया, गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का पुत्र कौन? ठीक है, सतकर्णी। तो अपनी नाम के पहले अपना माँ का नाम लगाते थे। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा, इसके लास्ट रूलर, आंध्र सतवाहन के लास्ट रूलर कौन थे बताओ? बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है, पुलमावी। पुलमावी थर्ड, पुलवामी तृतीय। पुलवामा से याद रखना। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा है कि कौन सा ऐसा रूलर था जो अपने पीरियड में शीशा का सिक्का, ठीक है, ग्लास का सिक्का चलवाता था? तो कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन से वंश से? आंध्र सतवाहन से। तो सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा कि शीशा का सिक्का चलाने वाला पहला वंश कौन था या पहला रूलर कौन था? डायनेस्टी पूछेगा तो आंध्र सतवाहन डायनेस्टी, रूलर पूछेगा तो क्या लोगे? गौतमीपुत्र पुत्र सतकर्णी। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, हिंदू यूनानी जो था, फाउंडर ऑफ इंडो ग्रीक जो बोलते थे, ठीक है, उसके फाउंडर कौन थे? डेमेट्रियस। कौन थे आपके? डेमेट्रियस। ठीक है, तो इंडो ग्रीक, हिंदू यूनानी के आपके फाउंडर थे आपके डेमेट्रियस। ठीक है, अच्छा, इसमें कहता है शक वंश था जिसको हम लोग सीथियंस बोलते थे। वो लगभग 5-6 जगह फैला हुआ था, कश्मीर में, तक्षशिला में, मथुरा में। तो कश्मीर में कौन थे राजा? इस मतलब नहीं, ऐसे सवाल ये सुनो। कश्मीर में आपका शक वंश था। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कौन किए थे? तो डिस्ट्रॉय किए थे आपके कनिष्क। और कनिष्क किस वंश से थे आपके? नहीं, वो कनिष्क कुषाण डायनेस्टी से। किसे थे आपके? कुषाण डायनेस्टी से। ठीक है, अच्छा, सवाल यह आएगा कि कुषाण डायनेस्टी के संस्थापक, नहीं कुषाण संस्थापक नहीं, ये नहीं संस्थापक नहीं, कुषाण डायनेस्टी में एक फिजिशियन थे, एक चिकित्सक थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? चरक। क्या नाम था आपका? चरक। ठीक है, अच्छा, जो कुषाण डायनेस्टी में एक रूलर थे, ठीक है, उनका नाम था कनिष्क। वो कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किए थे? कौन सा बौद्ध महासंगति को ऑर्गेनाइज किए थे? चौथा वाला कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो आपका चरक थे वो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किए थे। ठीक है,
हाँ सॉरी क्या लिखे बोल रहे हैं, कनिष्क, तो हम क्या बोल दिए थे, सॉरी ठीक है, कनिष्क, ठीक है। तो आई थिंक हो गया, जो इंपॉर्टेंट था वो हम डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब जैसे देखा इतिहास में बोलेगा कि पहला बार सोना का सिक्का हाँ शुद्ध गोल्डन, हाँ कनिष्क ही था। बोलेगा प्योर गोल्डन कॉइन कौन चलाया था, तो आपका कनिष्क ही चलाया, ठीक है। चरक संहिता किताब कौन लिखे हैं, चरक। चरक क्या थे, आपके एक फिजिशियन थे, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर, ठीक है।